अभी प्रेम कुमार जी हमारे साथ हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुकुंद चौधरी द्वारा जो इन पे आरोप लगाया गया था और बोला गया था यदि आरोप सिद्ध नहीं करते हैं प्रेम जी तो इन पे मानहानि का मुकदमा करेंगे, उसको लेके अभी प्रेम जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को जानकारी दिए हैं और उनके भ्रष्टाचार का पोल खोले हैं। तो अभी हम आपको बात करके सुनवाते हैं जो आखिर ये जो आरोप लगाए प्रमुख साहब पे, ऐसा प्रमुख जो बेनीपुर में ढिंढोरा पीटते हैं, जो हम ईमानदार हैं, हमने सबसे ज्यादा काम किया, उसके बावजूद भी इनके आरोप से पूरा बेनीपुर हिला हुआ है और प्रमुख साहब भी हिले हुए हैं। तो इनसे बात करवा के सुनवाते हैं जो आरोप कितना सत्य है। प्रेम जी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और प्रमुख साहब मुकुंद जी को जवाब दिए हैं। उन्होंने आप पे कई तरह का आरोप लगाए हैं, उन्होंने मानहानि तक की बात कहे हैं, जो प्रेम जी यदि सिद्ध नहीं करते हैं तो उन पे 2 करोड़ का मुकदमा करेंगे। तो क्या आप जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं, क्या वह आरोप आप सिद्ध कर पाएंगे? 101% जी, 101%। और आप लोग बेचैनी देखे होंगे जी, एक प्रेस दिए हुए थे बेनीपुर न्यूज में, जी, तो वो आप बेचैनी वहां देखे होंगे किस तरह से बौखला गए हैं। जी, जब उनका पोल खुलना शुरू हुआ तो बौखला गए हैं, जी, वो पर्सनली चलने शुरू कर दिए। अरे भैया, हम आपसे पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार, हम आपसे पूछ रहे हैं विकास, हम आपसे पूछ रहे हैं जो समाज में आपने काम क्या क्या किया। जी, हर गांव के बारे में आप खाली लिस्ट दे दीजिए ना, जो इस गांव में हम ये किए, हम पिछले 5 साल में हम क्या क्या किए, आप हमसे पूछिए, हम एक एक चीज को आप गिना देंगे। जो पिछले 5 साल में हम पंचायत में ये काम किए, ये काम किए, ये काम किए, हम सड़क बनाए, नाला बनाए, हम पानी की व्यवस्था करवाए, बिजली का व्यवस्था करवाए, हम गरीब रूमों के बीच में जो उनको प्रॉब्लम रहता है उसके लिए खड़ा रहते हैं। आप तो ये नहीं कहते हैं, आप क्या कहते हैं कि हम मानहानि करेंगे। जी, प्रमुख जी, आप अभी नंबर में भी नहीं हैं, आपसे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे ITR डालने वाले सब हैं। वो और कह रहे हैं जो मेरा विकास देखना हो तो तरौनी शिवराम से लेके सजनपुरा तक चले जाइए, हर गली में मेरे नाम का बोर्ड मिल जाएगा, विकास वहीं से दिख हाँ, जाएगा। कारण है जी, कारण है, सिर्फ बोर्ड ही तो लगाना है, जी, सिर्फ बोर्ड लगाना है, पैसा निकालना है, उसके अलावा तो काम करना नहीं है। आप जाइएगा, अभी आप देख लीजिएगा, यहीं हरिपुर में बोर्ड लगा हुआ है, सही में बोर्ड लगा हुआ है, जी, और पैसा निकल गया, लेकिन बोर्ड में जो काम होना था वो काम स्थल पे नहीं हुआ है। आप चल के देख लीजिए, पोहदी में जी, बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, जी, जी, जो नाला 1 साल नहीं हुआ बना हुआ, उस रोड पे अभी भर ठेहुन पानी है। आप नाला का निकासी करते नहीं है, आप पैसा निकालने के लिए कुछ से कुछ आधा अधूरा काम करके आप पैसा निकाल लिए। समाज को आज क्या दिक्कत हो रहा है, वहां लोग उस रोड से जाना छोड़ दिया है। आप चाहिए अभी काम जहां हो रहा है महादेव में जाइए, वहां देखिए किस तरह से 2 नंबर ईंट का उपयोग किया जा रहा है। इस सब को कौन देखेगा? तो आपको तो कमाने से मतलब है। अगर भ्रष्टाचार ही नहीं है तो एक चीज बताइए, जो 40 किलो अनाज ही क्यों मिलता है डीलर को? 40 किलो अनाज 50 की जगह में उसको 40 किलो का क्यों मिलता है? अगर आपको पैसा नहीं मिलता है वहां से, तो आप ये बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? हर स्कूल से उगाही कैसे हो रहा है? हर हेडमास्टर से BO के ऑफिस में उगाही कैसे हो रहा है? अगर BO ऑफिस से आप कनेक्ट नहीं है तो कैसे हो रहा है? हर आंगनबाड़ी केंद्र से 2000 रुपया का वसूली कैसे हो रहा है? अगर आप आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े हुए नहीं है, आपको मिलता नहीं है, तो ये क्यों हो रहा है? हम सीधा सवाल पूछना चाहते हैं प्रखंड प्रमुख जी से, प्रखंड में सिर्फ एक प्रमुख ही चैम्बर था जहां आप सरकारी पैसा का दुरुपयोग किए अपने बैठने के लिए, गद्दादार। और जहां गरीबों का काम होगा, उस गरीबों के लिए बैठने का जगह तक नहीं, एक कुर्सी के लिए आपके पैसा नहीं है। आप जाकर के देखिएगा, वो आलीशान चैम्बर, AC भी लगा हुआ, AC लगा हुआ है, गद्देदार कुर्सी पूरा, उसमें 10 लाख रुपया खर्च किए हैं, सीलिंग करवाए हैं, जबकि वो मकान 1 साल में टूटने वाला है। उस 10 लाख रुपया का 1 साल में कोई महत्व नहीं रहेगा। वो जानते हुए भी आपने उस मकान में 10 लाख रुपया खर्च किया। क्या आप उस 10 लाख रुपया का गरीब को बैठने का वहां नहीं बना सकते थे? आज वो कंप्यूटर रूम का आप जाकर के देखिए, वहां छत गिर रहा है, वहां जो स्टाफ बैठता है हेलमेट लगा के बैठता है। क्या आप उस ब्लॉक जाते हैं तो वो नहीं दिखता है आपको, जो वहां कैसे कर्मचारी या जो भी स्टाफ है वो कैसे काम कर रहे हैं? आप अपने चैम्बर में तो 10 लाख खर्च कर लिए, और जो जनता वहां ब्लॉक जाती है उसके लिए कोई सुविधा नहीं। किसी पंचायत में जाइए, अभी आज के डेट में एक भी जगह अगर RTPS काउंटर खुला मिल जाए तो मान जाएंगे, कोई ऐसा नहीं। हम पर आरोप लगाए,
आप चलिए, आप पिछला हम फोटो आपको भेज देते हैं। जी जी हमारे समय में मीना जी प्रशिक्षु IAS आए हुए थे, जी जी और यही ठंड था, और उनके साथ हम लोग रात को जाके गरीब मोहल्ला में कंबल वितरण हो, आग का व्यवस्था हो, चौक चौराहा हो, कैंपस में साइकिल स्टैंड रहे, वॉशरूम हो, सब जितना बाथरूम बनाया हुआ है वो हम लोग के रीजन बनाया हुआ है। लोगों के लिए जो अभी देख रहे हैं वो सब हम लोग के रीजन बना हुआ है। इनके कार्यकाल में तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। तो कोई ये काम हुआ तो गिनाओ। ये आप स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं जो पदाधिकारियों के मिली भगत से इनके कार्यकाल में कंबल का और आग का घोटाला हुआ है। निश्चित रूप से कंबल सरकार भेजती है जी, लेकिन इस कंबल को ये क्या किए, जी अपने या अपने लोगों के द्वारा जी उसको गबन कर दिया गया। वो जनता तक नहीं पहुंचा, गरीब तक नहीं पहुंचा। एक भी पंचायत में, जो पंचायत का, हर पंचायत का विकास होता है ना, जी जी हर पंचायत के लिए आया होगा काउंट वाइज। जी जी हर पंचायत। तो मेरे ही पंचायत में आया होगा, जी तो मेरे पंचायत में तो एक भी कंबल नहीं आया, एक भी जगह कहीं अलाव का व्यवस्था नहीं था, का व्यवस्था नहीं था। तो आखिर वो कहाँ गया? तो जब तक उसका घोटाला नहीं हुआ, गबन नहीं हुआ, तब तक हम कैसे मान लें? और दूसरा बात देखिए, अब तो चुनाव बीत गया, जी लोग कहते हैं कि विधायक जी के ही दोनों अंग हैं, तो हम स्पष्ट कर दें जी कि हम जदयू से हैं, जी और हम आज 15 साल से छात्र जदयू का अध्यक्ष है, जी युवा जदयू का अध्यक्ष रहे हैं, प्रखंड जदयू में रहे हैं, अभी जिला जदयू में है, और लगातार हम जदयू के लिए काम करते आए हैं। हम लगातार 15 साल से यहाँ जो विधायक जी आते हैं उनके लिए काम करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हर 5 साल पे अपना बदलते हैं। उनका राजनीतिक कैरियर शुरू किस चीज से हुआ था? तो बातों के मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी है, जी जी स्वर्गीय किशोर वर्मा, चिंते हैं, जी जी पहचान रहे हैं। जी जी इनका काम था उनका झोरा लेना, जी उनको मोटरसाइकिल पे बैठाना और लेके ब्लॉक आना, और फिर ब्लॉक से उनको घर ले जाना। वहां से राजनीतिक कैरियर शुरू किए हैं, और कहते हैं राजनीतिक जीवन छोड़ देंगे। अरे जो काम आप शुरू किए वही काम तो अभी कर रहे हैं, ये राजनीति है? इसे आप राजनीति कहते हैं? राजनीति का मतलब होता है समाज सेवा। आइए देखिए पोहदी में जो कैसे समाज सेवा होता है, कैसे लोगों को पानी मिलेगा तो अपना अगर जमीन देना पड़ता है तो अपना जमीन देते हैं, कैसे लोगों का काम होगा, अगर उसके लिए आपसे लड़ना पड़ता है तो आपसे लड़ेंगे, जिससे जनता को काम। आप आरोप लगाए थे जो प्रमुख पैसे के बलबूते में बन गए, तो क्या लग रहा है समिति चुनाव के बाद समिति लेन देन करके ही प्रमुख चुनते हैं, और प्रमुख जो बनते हैं वो बिना पैसा का नहीं बन पाते हैं? देखिए जी पैसा इस चुनाव में, इसीलिए सरकार, ये लास्ट ही हो रहा है, इसके बाद अब डायरेक्ट चुनाव होगा, जी और इसमें कहीं कहीं से भी डाउट नहीं है जी कि प्रमुख वही जीत सकता है जी। जिसके बाद पैसा हो। क्योंकि हम पिछले बार चुनाव लड़े जी और हमने देखा कि प्रमुख का चुनाव पैसा का चुनाव होता है। स्पष्ट रूप से उस चुनाव में अगर पैसा नहीं है तो चुनाव आप मत लड़िए। उनके खेमा के कई और पंचायत समिति बोल रहे हैं जो प्रेम जी, क्या इन प्रेम जी के साथ जो और पंचायत समिति सब हैं वो लोग फिर इस बार पंचायत समिति चुनाव में हार रहे हैं, इसे काम नहीं किए 5 सालों में। इसके बौखलाहट में आके अब चुनाव का टाइम जब जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रमुख पे ही आरोप लगा रहे हैं। अब एक चीज बताइए, हमारे पंचायत में क्या क्या इस 5 साल हुआ है, तो वो तो किस पंचायत से कंपटीशन करना है आपको? कहिए कंपटीशन कहाँ से करें हम? हमारे शिवराम में काम हुआ तो शिवराम में हुआ है, तो चलिए शिवराम में आप जाइएगा, आपका तो पंचायत ही शिवराम है, मेरा तो है। तो हमें नहीं लगता है कि शिवराम के 100% वार्ड में आज की डेट में जल नल चालू होगा, लेकिन हमारे में लगभग सभी में। चलिए अब देखिए, मेरा घर है बाड़ा में ना, आप चलिए मेरा जल नल का स्थिति देखिए। अपने बलबूते पे ऑफिस से लड़के हमने काम करवाया और जनता के बीच में पानी पहुंचाया। आप हमें नहीं दिए, हमने सदन में आवाज उठाया पंचायत समिति की बैठक में कि हमें हमारे स्कूल को आप उत्क्रमित करके हमारे गांव के 2 स्कूल का मध्य विद्यालय बनाए, मध्य बनाने का प्रस्ताव भेज दीजिए, खाली आप नहीं किए। क्यों? आपको जलन होता है। अब तो विकास तो आपका आता ही नहीं। हम तो कहें उनको आज तक एक लेटर तो लिखने आता नहीं, किसी भी विभाग को जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक अब मिलेगा कैसे? हम आपको लेटर भेज देते हैं सब विभाग का, जो मेरे विभाग में क्या क्या हुआ है। मेरे गांव में हम पहला बार पंचवर्षीय जीते तो मेरे गांव में हाई स्कूल नहीं था। आज के डेट में मेरे गांव में 10+2 है। हमारे गांव में, हमारे स्कूल में इंटर तक की पढ़ाई होती है, और हमारे गांव के बच्चे हमारे गांव में ही पढ़ते हैं, अब दूसरे गांव नहीं जाना पड़ता है। ये काम होता है हमारे गांव में। आप चलिए किसी भी गली में, मेन रोड में आप घुसे होंगे, देखे होंगे कि शुरू से लास्ट तक गांव के इन और आउट दोनों में पानी का निकासी किए हुए हैं। कितनों बारिश हो जाए
आइए, थोड़ा सा भी पानी आपको नहीं मिलेगा। तो आप जो प्रमुख साहब पे आरोप लगाए उस आरोप पे आप कायम हैं? 100%। हम गए हुए थे उनके पंचायत में बातों में, जी तो वहां के जनता से हमारी बात हुई, जी तो बोले जो वो हम लोगों से भूल हो गई, जी इनको पहचानने में हम लोगों से भूल हो गई, और यही कारण है कि हम लोग का आज विकास नहीं हुआ। ना वो गांव में विकास कर पाए, जो उनका पैतृक गांव है बाथो, जी आप वहां भी जाइए, अगर एक बोर्ड उनका नाम का मिल जाए, ना तो वो गांव में विकास कर पाए, और ना तो जहां से चुनाव लड़े, जहां वो भरोसा दिए थे जनता को, जहां वो जनता को गुमराह किए कि हम आपका काम करेंगे, विकास करेंगे, वो वहां भी काम नहीं किए, और आज वहां का जनता इनको ढूंढ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। तो अभी आपका भी आपको बहुत-बहुत। हम पूर्व उप प्रमुख और वर्तमान पंचायत समिति प्रेम जी से बात करवा के सुनाए हैं, जो प्रमुख साहब मुकुंद चौधरी पे जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों पे ये अभी भी कायम है।